Today we are going to discuss about the classification of poisons. Classification of poisons. देखिए पॉइजन्स को उनके चीफ फंक्शन के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे नंबर 1 आता है आपका कोरोसिव पॉइजन्स, नंबर 2 इरिटेंट पॉइजन्स और नंबर 3 न्यूरोटिक पॉइजन्स और नंबर 4 मिसलेनियस। देखिए कोरोसिव पॉइजन्स हम किसको कहते हैं? कोरोसिव पॉइजन्स हम कहते हैं जो मार डालने वाले यानी कि बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले पॉइजन्स जो होते हैं, जिनके खाने के बाद जो है आपका मौत तकरीबन निश्चित होती है। तो ऐसे पॉइजन्स जो है वो आपका कोरोसिव पॉइजन्स कहलाते हैं। दूसरा इरिटेंट पॉइजन्स यानी कि जो इरिटेशन और इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं, तो ऐसे पॉइजन्स जो है आपका इरिटेंट पॉइजन्स कहलाते हैं। नंबर 3 न्यूरोटिक पॉइजन्स यानी कि नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करने वाले पॉइजन्स जो है आपका न्यूरोटिक पॉइजन्स कहलाते हैं। इनके अलावा मिसलेनियस यानी कि जैसे फूड पॉइजनिंग है, बॉटुलिज्म है, फूड पॉइजनिंग बॉटुलिज्म, ये इस तरह से हम इनको कैटेगराइज करते हैं एज देयर फंक्शन, जो वो एज देयर सिम्टम्स यानी कि जो वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हम पॉइजन्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 पर आता है आपका कोरोसिव पॉइजन्स। देखिए कोरोसिव पॉइजन्स जो है वो फिर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स और नंबर 2 स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। स्ट्रॉन्ग एसिड्स फिर दो कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, नंबर 1 मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड्स और नंबर 2 ऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स में आपका एसिड्स आते हैं जैसे आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका किस में आएंगे? इनऑर्गेनिक एसिड्स में आते हैं, H2SO4, HNO3, HCl। सेकंड कैटेगरी इसकी ऑर्गेनिक एसिड्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ऑर्गेनिक एसिड्स जिसके अंदर आपका कार्बोलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर आते हैं। नंबर बी पर आता है आपका स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में हाइड्रेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया, कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटाश, ये किस में आ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में, यानी कि हाइड्रेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया, कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटाश, ये आपका स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में किसके? कोरोसिव पॉइजन्स के। तो यानी कि कोरोसिव पॉइजन्स जो है इस तरह से डिवाइड हुआ है। उसके बाद आता है इरिटेंट पॉइजन्स। इरिटेंट पॉइजन्स को जो है हम जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इसी तरह से, इनऑर्गेनिक इरिटेंट्स एंड ऑर्गेनिक इरिटेंट्स। इनऑर्गेनिक एंड इरिटेंट्स जो है वो आपका दो तरह के होते हैं, एक मेटालिक और एक नॉन मेटालिक। मेटालिक में आते हैं आपके आर्सेनिक, एंटीमनी, मरकरी, कॉपर, लेड, जिंक एंड सिल्वर। इसी तरह से नॉन मेटालिक में आपके आते हैं फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये किस में आए? आपके इनऑर्गेनिक के नॉन मेटालिक पार्ट के अंदर आते हैं। नंबर बी पर आता है ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन्स। ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन्स की 3 कैटेगरी हैं, वेजिटेबल, एनिमल्स एंड मैकेनिकल्स। वेजिटेबल यानी कि जो पेड़ पौधों से हासिल की जाती है, प्लांट से हासिल की जाती है, उनको हम वेजिटेबल कहते हैं। एनिमल्स यानी कि जो जानवरों वगैरह से, एनिमल्स से हासिल होती है, उनको हम एनिमल पॉइजनिंग। मैकेनिकल यानी कि किसी अदर चीज से जो प्राप्त हो रही है या हासिल हो रही है उसको हम मैकेनिकल कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जो है आपके ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन्स जो है वो आपका वेजिटेबल में आपका एब्रस प्रिकेटोरियस, एक लाल रंग की छोटी छोटी सी गोलियां सी होती है, जिनको हम यूनानी में या आम जबान में घुंगची कहते हैं, लड़ाई की जड़ भी इसको कहा जाता है, घुंगची। एब्रस प्रिकेटोरियस, कास्टर अरंड जिसको कहते हैं, कोरोटन यानी कि जमाल घोटा कहते हैं, कैलोट्रोपिस यानी कि मदार, आखा भी कहते हैं, एलोइस यानी कि मुसब्बर, और आपका सेमिकार्पस एनोकार्डियम यानी कि बिलादुर या भिलावा, इसको हम कहते हैं। ये आपका इरिटेंट पॉइजन की वेजिटेबल कैटेगरी में रखे गए हैं। एनिमल कैटेगरी में यानी कि जो स्नेक बाइट्स या इंसेक्ट बाइट्स, कैंथेराइट्स, स्कॉर्पियन बाइट वगैरह जो है आपका एनिमल पॉइजन में रखा है, यानी कि कोई सांप वगैरह काटता है, बिच्छू वगैरह काटता है, या कोई जहरीला कीट पतंगा काटता है, तो उसको हम एनिमल पॉइजनिंग के अंदर
रखते हैं। एनुअल पॉइजन ऑर्गेनिक इरिटेंट्स में। नंबर 3 मैकेनिकल्स, यानी कि पाउडर्ड ग्लास, डायमंड डस्ट, चॉप्ड हेयर। पाउडर्ड ग्लास का मतलब है ग्लास कांच को पीस कर बिल्कुल बारीक उसको खाने वगैरह में दिया जाता है, वो भी आपका अंदर जाके इरिटेंट पॉइजन का काम करता है, वहां की दीवार को, वॉल्स को जो है वो डैमेज कर देता है। डायमंड डस्ट, चॉप्ड हेयर। चॉप्ड हेयर का मतलब है कि बालों को, जो सर के बाल वगैरह हैं, इनको बहुत बारीक 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 महीन काट लिया जाता है, तो उनको चॉप्ड हेयर कहते हैं। उसको खाने वगैरह में दे देते हैं तो वो भी अंदर जाके बॉडी को नुकसान हो जाता है। तो ये आपका मैकेनिकल। नंबर 3 पर आता है आपका न्यूरोटिक पॉइजन्स, यानी कि वो पॉइजन्स जो खास तौर से नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, तो वो न्यूरोटिक पॉइजन्स कहलाते हैं। उसकी फिर डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है। आपका नंबर 1 सेरेब्रल न्यूरोटिक पॉइजन्स। सेरेब्रल यानी कि जो दिमाग के ऊपर, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, तो उनको हम सेरेब्रल पॉइजन्स कहते हैं। ये सेरेब्रल पॉइजन्स जो है वो आपका फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। नंबर 1 सेमिनिफेरस, नंबर 2 इनेब्रिएंट, नंबर 3 डेलिरिएंट। सेमिनिफेरस यानी कि वो पॉइजन्स हैं जो नींद लाने का काम करते हैं, जो देने के बाद पेशेंट को नींद आती है, जैसे आपका ओपियम यानी कि अफीम। नंबर 2 इनेब्रिएंट यानी कि जो नशा करने वाले, नशा लाने वाले होते हैं, तो उनको हम इनेब्रिएंट कहते हैं, जैसे अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म। नंबर 3 पर आता है आपका डेलिरिएंट। डेलिरिएंट यानी कि कंफ्यूजन पैदा करते हैं, वहम पैदा करते हैं, जैसे आपका धतूरा, बेलाडोना, हाइपोसाइमस, कैनाबिस इंडिका यानी कि भांग, और कोकेन। यानी कि ये जो हाइपोसाइमस है, इसको हम अजवाइन खुरासानी भी कहते हैं। तो ये आपका डेलिरिएंट पॉइजन्स। नंबर बी पर आता है इसका स्पाइनल। स्पाइनल यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आपका इफेक्ट डालते हैं, तो उनको स्पाइनल पॉइजन कहते हैं, जैसे नक्स वोमिका एंड इट्स एल्कोलॉइड्स। नक्स वोमिका यानी कि कुचला, स्ट्रिक्निन, ये सीधा नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है। उसके बाद आपका कार्डियक पॉइजन्स, यानी कि जो हार्ट के ऊपर असर डालने वाले होते हैं, हार्ट के ऊपर असर डालने वाले एकोनाइट, यानी कि इसको मीठा जहर भी कहते हैं, डिजिटेलिस, ओलिएंडर यानी कि कनेर, टोबैको यानी कि तंबाकू, और क्विनिन, ये सब जो है आपका हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, तो इसलिए इनको कार्डियक पॉइजन्स कहते हैं। नंबर डी पर आता है आपका पेरिफेरल। पेरिफेरल यानी कि जो बाहर वाली, यानी कि सेंट्रल में आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो ब्रांच निकलती हैं, जो पेरिफेरी एरियाज को सप्लाई देती है, उनको पेरिफेरल कहते हैं। तो उन नर्व्स के ऊपर जो इफेक्ट डालते हैं, उनको हम पेरिफेरल पॉइजन्स कहते हैं, जैसे आपका कोनियम और क्यूरेर कहते हैं काला गोंद को। इसी तरह से आपका नंबर ई पर आता है एस्फिक्सिएंट्स, यानी कि जो लंग्स के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं, तो उनको हम एस्फिक्सिएंट्स कहते हैं, जैसे कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और आपका सीवर गैस या वार गैस वगैरह जो है वो इस कैटेगरी के अंदर आती है, जो आपका एस्फिक्सिया पैदा करने के, यानी कि दम घोटने का काम करते हैं, लंग्स को इफेक्ट करते हैं, तो उनको हम एस्फिक्सिएंट्स कहते हैं। नंबर 4 आपका मिसलेनियस, यानी कि इनसे अलग जो है, जैसे फूड पॉइजनिंग, यानी कि आपने बासी खाना खा लिया और उससे जो है आपको उल्टी दस्त होने लगे, तो वो जो है आपका फूड पॉइजनिंग की कैटेगरी में आता है। बोटुलिज्म, यानी कि जिस खाने के ऊपर कोई फंगस वगैरह लगी हुई हो, तो उस तरह का खाना अगर आप खा लेते हैं, तो वो बोटुलिज्म की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स। एक बार हम समरी बता देते हैं। देखिए, पॉइजन्स को उनके चीफ फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है। पॉइजन्स को उनके चीफ एक्शन, यानी कि जो वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो काम, जो अपना मेन फंक्शन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है। जैसे नंबर 1 कोरोसिव पॉइजन्स, नंबर 2 इरिटेंट पॉइजन्स, नंबर 3 न्यूरोटिक पॉइजन्स, और नंबर 4 मिसलेनियस। नंबर 1 जो कोरोसिव पॉइजन्स है, देखिए कोरोसिव पॉइजन्स में आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स और आपका स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। कोरोसिव पॉइजन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो है वो फिर 2 तरह के होते हैं, मिनरल्स और इनऑर्गेनिक, और नंबर 2 ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड्स में आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स में आपका कार्बोलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर आते हैं। नंबर बी स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में देखिए क्या आते हैं,
हाइड्रेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया, कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटास। नंबर 2 पर आता है आपका इरिटेंट पॉइजन्स। इरिटेंट पॉइजन्स को भी उसी तरह से दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इनऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन्स और ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन्स। इनऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन्स जो है वो फिर दो तरह के हो सकते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक में आपके आर्सेनिक, एंटीमनी, मरकरी, कॉपर, जिंक, लेड, सिल्वर, ईटीसी। सेकंड नॉन मेटालिक में आपके आते हैं फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईटीसी। ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन्स में इनको फिर हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक वेजिटेबल, एक एनिमल्स और आपका मैकेनिकल। वेजिटेबल्स में प्लांट्स से जो हासिल होते हैं, यानी कि एब्रस प्रिकेटोरियस, कास्टर, क्रोटन, कैलोट्रोपिस, एलोइस, सेमिकार्पस, एनोकार्डियम यानी कि ब्लादुर, भिलावा जिसको कहते हैं। एनिमल पॉइजन्स यानी कि जो किसी जानवर के काटने वगैरह से या छूने से जो है अपना असर डालते हैं, जैसे स्नेक बाइट हुआ, इंसेक्ट बाइट्स हुआ, कैंथराइड्स हुआ, स्कॉर्पियन बाइट। मैकेनिकल में आपका पाउडर्ड ग्लास का चूरा करके, ग्लास को पीस कर, डायमंड डस्ट, चॉप्ड हेयर, ये आपका किस में आएंगे, मैकेनिकल इरिटेंट पॉइजन्स में आते हैं। नंबर 3 न्यूरोटिक पॉइजन्स की फिर कई कैटेगरी हो जाती है। नंबर 1 हो जाता है आपका सेरेब्रल, यानी कि जो दिमाग के ऊपर असर डालते हैं। उनमें 3 कैटेगरी है, सेमिनिफेरस, इनेब्रिएंट, डेलिरिएंट। सेमिनिफेरस यानी कि जो नींद लाती है, जैसे ओपियम। इनेब्रिएंट जो नशा पैदा करती है, जैसे अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म। डेलिरिएंट जो आपका वहम या कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जैसे धतूरा, बेलाडोना, हाइपोसाइमस, कैनाबिस इंडिका और कोकेन। स्पाइनल पॉइजन्स में मेन जो होता है वो आपका नक्स वोमिका एंड इट्स एल्कोलाइड्स। कार्डियक पॉइजन्स में जो आपका हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उनको हम कार्डियक पॉइजन्स कहते हैं, जैसे एकोनाइट, क्विनाइन, डिजिटेलिस, ओलिएंडर एंड टोबैको। इसी तरह से आपका और हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये भी आपका कार्डियक पॉइजन में आता है। नंबर डी पेरिफेरल, यानी कि जो बाहर की नर्व्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उसमें आपका कोनियम और क्यूरेर। इसी तरह से आपका एस्फिक्सिएंट्स, यानी कि जो लंग्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सीवर गैस एंड वार गैस वगैरह। 4th नंबर आपका मिसलेनियस, यानी कि फूड पॉइजनिंग और बॉटलिंग, ये आपका हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स।